एंड वेलकम टू लाइट ऑफ लॉ मेरे सारे बीएड और बीटीसी के साथियों। तमाम आप सबके सवाल सुझाव सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को लेकर के और साथ ही कुछ बड़े बड़े मिथ जो बड़े बड़े लोग खड़ा कर रहे हैं कि क्या बीएड सच में बाहर हो रहा है, इस पक्ष के ऊपर बीटीसी की जीत हो रही है। और मैं नदारद था, इसलिए था क्योंकि कुछ कारण थे जिसकी वजह से मैं व्यस्त था। हालांकि फिर भी मैं छत्तीसगढ़ के लिए आया। जो साथी इन सारे पक्षों के बारे में बात कर रहे हैं उन्हें मैं कुछ चीजें अभी अभी रिसेंट की डेवलप बताता हूं। छत्तीसगढ़ में मैंने आपको बताया कि प्राथमिक में 1 to 5 में ब्रिज कोर्स के जरिए बीएड को शामिल किया जा रहा है। इसी बीच में आसाम ने भी प्राथमिक में 1 to 5 में बीएड को एलिजिबल कर दिया है। साथ ही दिल्ली के अंदर भी एक भर्ती आई है जिसके अंदर आपने 1 to 5 में बीएड को अभी अभी सम्मिलित होता हुआ देखा। साथ ही आप देखिए तो एमएचआरडी का पक्ष या फिर एनसीटी का पक्ष, यूनियन ऑफ इंडिया का, तमाम राज्यों का पक्ष, इस बीच में राजस्थान में जो भर्ती चल रही है क्या उसमें बीएड को बाद में शामिल किया जाएगा फैसले के बाद, ये तमाम सवाल आप सबके आ रहे थे और मुझे थोड़ा वक्त की कमी थी। आज जो है आपके लिए बहुत सारी खुशखबरियां हैं। साथ ही सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट का आपको पता है कि एक एसओपी होता है कि 90 दिन के अंदर जजमेंट आना ही है सुप्रीम कोर्ट का फाइनल के बाद। तो कब आ रहा है ये सारे पक्ष आज आपको क्लियर हो जाएंगे। लेकिन इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप पुराने हैं वीडियो देख रहे हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया इतनी भी क्या नाराजगी है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अब तो हमारे साथ आप भी आ जाइए। चलिए बात करते हैं आपके सारे पक्ष को आज क्लियर करके, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। लेकिन इससे पहले एक और अति महत्वपूर्ण सूचना आप लोगों के बीच। वेलकम टू लाइट ऑफ लॉ मेरे सारे साथी। आप सबके तमाम सुझाव, तमाम चीजें आप लोग डायरेक्टली मुझसे जुड़ना चाहते थे। आप लोगों को कैरियर से रिलेटेड, जुडिशरी से रिलेटेड, लॉ से रिलेटेड, केसेस से रिलेटेड बहुत सारी तमाम समस्याएं, और जिसके लिए आप लगातार ये मांग कर रहे थे कि हमें आपसे जुड़ने का कोई एक ऐसा माध्यम दीजिए जहां आपसे बात हो सके, आपसे फेस टू फेस इंटरेक्ट कर पाएं। तो फाइनली इसमें थोड़ा वक्त लगा, लेकिन अब आप लोग के स्क्रीन पर हमारी वेबसाइट जो है वो बन चुकी है और आप वहां पर जा करके हमसे जुड़ सकते हैं और सीधे अपनी बात जो है हम तक रख सकते हैं, हम तक पहुंच सकते हैं, हम तक पहुंचा सकते हैं। आप यहां पे देख रहे होंगे कि ये जो है वेबसाइट रेडी हो गया। लिंक्स में आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और वहां से आप जुड़ सकते हैं। आप ये वेबसाइट देख सकते हैं, लाइट ऑफ लॉ विद एडवोकेट अमित फॉर लीगल एडवाइस, अवेयरनेस, एजुकेशन, लॉट ऑफ थिंग्स। आप यहां पे आकर के ज्वाइन कर सकते हैं और इसमें आकर के आप सीधे अपने सवाल, अपनी बातें जो हैं मुझसे रख सकते हैं, मुझसे कह सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। क्योंकि मैं समझता हूं आपकी समस्या ये है कि भाई तमाम तरह की चीजें आपकी लाइफ में है, कैरियर से रिलेटेड है कि कैरियर में किस तरह की प्रिपरेशन करनी है, तमाम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बहुत सारी चीजें। और एक बड़ी बात यह है कि कई बार कोर्ट केसेस के चक्कर में आप ऐसे उलझ जाते हैं कि आपको एक सही सलाह नहीं मिलता। कई बार आपके लाखों रुपए इन्वेस्ट हो जाते हैं, वेस्ट हो जाते हैं और बाद में पता चलता है कि आपका कोई मामला बनता ही नहीं था। तो बेहतर होता कि आप एक पहली सलाह ले लेते और वहां पर आकर के आप अपने डाउट्स को क्लियर कर लेते, जो कि ऐसा नहीं हो पाता है किसी न किसी कारण से एक अच्छे एडवाइस के बिना। या कई बार ऐसा होता है कि आप मुकदमे को इसलिए हार जाते हैं क्योंकि आपको अपने पॉइंट ठीक तरीके से पता नहीं होते हैं। तो आप जो है यहां हमसे जुड़ सकते हैं, हमारी वेबसाइट पे यहां ज्वाइन कर सकते हैं और हम यहां पे आपको जो है टोटल जितना भी होगा आपके अपॉइंटमेंट के बाद आपसे जुड़ के आपकी बातें, आपके सुझाव हम ले लेंगे आप लोगों के बीच में। और आपके लिए लिंक्स जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिए। तो उम्मीद करता हूं कि इस फैसले से आप भी खुश होंगे। ये ज्वाइन का बटन आपको दबाना है और आपको सीधा मुझसे ज्वाइन हो जाना है। तो अब लाइट ऑफ लॉ यानी कि मैं आप सबसे दूर नहीं हूं, एक वेबसाइट पे आपको बस ज्वाइन करना है और मैं आप लोग जुड़ सकते हैं। चलिए बात करते हैं आपके आज बीएड वर्सेस बीटीसी के बारे में जो जजमेंट्स आने वाले हैं। आप सबको पता है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर मामला फाइनल हो गया है और जजमेंट आने वाला है। जजमेंट को लेकर के लगातार आपको बताया भी जा रहा था कि 10 फरवरी को आ जाएगा या ट्विटर कैंपेन कर लेते हैं, लाइक सो एंड सो, बहुत सारी चीजें। लेकिन मैंने हमेशा आपको कहा कि जजमेंट जो है वो मार्च में ही आएगा। इसका एक रीजन ये है कि कई बार आप जजमेंट हवा में नहीं दे सकते। 1.5 करोड़ लोगों का फैसला है, साथ ही तमाम राज्यों के सबमिशंस लगे हैं। साथ ही बंगाल ने आपको पता है कि प्राथमिक में पहले ही कह दिया कि हम बीएड को बाहर कर ही नहीं पाएंगे, उनके पास क्षमता नहीं है कि वो बीएड को बाहर कर पाएं, क्योंकि उन्होंने भर्ती पूर्ण करके बीएड को शामिल किया है अभी अभी। उसके साथ आप और देखिए तो आप उधर आप नॉर्थ में चले जाइए, साउथ में चले जाइए, वहां बीएड और बीटीसी का कोई कंसेप्ट ही नहीं है। तो तमाम चीजों को देखना पड़ता है। इसी बीच में जो आपके जो तथ्य आए थे, जो आपको पता है कि कपिल सिब्बल सर ने रखा था कि एक मंत्री जी के साइन की वजह से हो गया था, उसके एविडेंस भी मैंने आपको दिए थे।
की साइन की वजह से शामिल किया गया था, तो ये भी गलत बात है और आपके लिए ये प्रूफ भी थे और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी इसकी जांच की है और ये तथ्य सही पाया है। तो तमाम चीज़ों पे विचार करने के बाद आपका फैसला आता है। पर अल्टीमेट मैं आपको बताऊं एज एन कोर्ट ऑफिशियल इतनी जान लीजिए कि 3 महीने के अंदर ही फैसला देना होता है अगर कोई इमरजेंसी नहीं हो, और अगर 3 महीने से ज़्यादा होता है एसओपी के बाद तो आपको कारण बताना पड़ता है। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को भी इसका रीजन देना पड़ता है कि आप क्यों डेट कर रहे हैं। और साथ ही जब भी फैसला आता है उसके पहले मेंशनिंग होती है और एक बार फिर से लिस्टेड होता है और उस दिन फैसला आता है। तो इसके लिए मैं आपको बताऊं कि मार्च महीने में आपका फैसला आता हुआ दिख रहा है। अब आते हैं आपके बीएड और बीटीसी के पक्ष को देखते हुए कि अभी इतना सब कुछ हो रहा है, इसमें बहुत सारे लोग सवाल कर रहे थे कि भाई बीएड बाहर हो जाएगा क्या। तो एक चीज़ आपको मैं समझाता चलूं कि अगर बीएड के बाहर होने की संभावना इतनी है तो छत्तीसगढ़ राज्य जो कि कांग्रेस शासित है, मैं राजनीति में नहीं जा रहा हूं, मैं आपको एक बात बता रहा हूं कि फैसले का किस तरीके से सम्मान होता है। वैसा राज्य जिसमें कांग्रेस का शासन है फिर भी वो ब्रिज कोर्स के साथ बीएड को क्यों शामिल करेगा जबकि मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। जब तो इसका जवाब यह है कि छत्तीसगढ़ ने अपने पक्ष में, जो मैं आपको बताता आया था जिसको बहुत सारे लोग डिनाई, कि उन्होंने भी यही कहा है कि हम बीएड को शामिल करना चाहते हैं क्योंकि हमारे यहाँ टीचरों की कमी है और बीएड की शिक्षक योग्यता को हम प्राथमिक के लिए योग्य मानते हैं। तो इसलिए छत्तीसगढ़ अपने आप को श्योर है क्योंकि वो जानता है कि जब भी कॉन्क्रीट लिस्ट का मामला आएगा राज्य का या यूनियन का या फिर राज्य का, तो फैसला 2 तरीके से ही बढ़ सकता है। आपको मेरी पॉइंट समझ में आ रहे होंगे। या तो फैसला ये हो जाएगा कि यूनियन की बात मान ली जाए, ऐसी भी स्थिति में छत्तीसगढ़ हो गया, या आसाम ने जो अभी रिसेंट भर्ती दी है प्राथमिक को, तो ऐसे में या तो यूनियन का मामला, अगर यूनियन की बात मानी जाती है और यूनियन के फैसले को रखते हुए बीएड को शामिल कर लिया जाए तो भी बीएड जो है प्राथमिक के लिए एलिजिबल होगा। और साथ ही अगर नहीं मान के राज्यों के ऊपर छोड़ा जाए, क्योंकि इसके 2 ही कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, या तो राज्य इसका फैसला ले ले, क्योंकि मामला भी यही है कि क्या यूनियन की बात मानी जाए या फिर राज्य की बात मानी जाए। तो अगर राज्य की भी बात आएगी तो छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है जो बीएड को शामिल करना चाहता है अपने अंदर। इसलिए आप इस बात को समझिए कि बीएड का फैसला जो है आप बीएड वर्सेस बीटीसी में देख सकते हैं कि अगर फैसला इनके खिलाफ जाना होता तो ये तमाम राज्य जो हैं बीएड को 1 to 5 में शामिल नहीं कर रहे होते। कोई भी राज्य इतना मूर्ख नहीं है। साथ ही थोड़ा बिहार की तरफ चले तो 7वें चरण की भर्ती को लेकर के तमाम प्रक्रियाओं के बाद भी 7वें चरण की भर्ती स्टार्ट नहीं हो रही है क्योंकि बीएड वर्सेस बीटीसी में उन्हें भी फैसले का इंतजार है और आप लोगों को भी। तो मैं आप लोगों को ये बताता चलूँ कि मार्च महीना काफ़ी क्रूशियल है और इसी में आपके फैसले के आने की पूरी उम्मीद है। आने से पहले मैं आपको बता दूंगा, इस बीच में यूनियन ऑफ इंडिया ने आपको मैंने बताया था कि तमाम जो है ऐसे डेटाज जो हैं जिनको बीएड सपोर्ट करता है, जो बीएड को सपोर्ट करते हैं, तमाम पदों पे जो रिक्तियां रह गई हैं, जो रिक्तियां भर्ती के बाद भी प्राथमिक में बच जाती हैं, जो सीटें बच जाती हैं, उनको लेकर के एक ठोस बात कही है कि अगर बीएड को शामिल करने के बाद भी ये पद रिक्त हो जाते हैं, दैट मीन्स ऐसा नहीं है कि बीएड के आ जाने से बीटीसी के पद खत्म हो जाएंगे या उनका हक मारा जाएगा, क्योंकि सबको शामिल करने के बाद भी बीएड में और प्राथमिक की सीटें बच जाती हैं। बिहार एक ताज़ा तरीन उदाहरण है कि 6वें चरण में लगभग 30 से 40 हज़ार पद जो है खाली रह गए थे। महिलाओं की सीटें तो पूरी तरह से खाली रह गई थी। तो इसलिए आप इस सारी चीज़ों को समझते हुए आप कोई रॉकेट साइंस लेने की ज़रूरत नहीं है, मुझसे सलाह लेने की ज़रूरत नहीं है। लोगों का काम है कहना, मिथ फैलाना, लेकिन आप पढ़े लिखे हैं, आपने बीएड किया है, बीटीसी किया है, आप योग्य हैं, आप शिक्षित हैं, आप इस फैसले को खुद ही समझ सकते हैं कि फैसला किस तरफ जा रहा है। जहाँ तक ये बात है कि आप सब लोग लगातार इंतजार कर रहे हैं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का फैसला जल्दी आ जाए, तो इसको मैं यही कहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट अपने हिसाब से प्रक्रिया चलाती है। 3 महीने की एसओपी होती है। इस बीच में अगर कोई अर्जेंट बात नहीं होती है तो कोर्ट पूरी तरीके से पढ़ने के बाद फैसला अपने टाइम से दे देती है। और इसलिए आप 10 जनवरी को आपकी सुनवाई हुई थी, तो आप समझ लीजिए कि वहां से 3 महीने तक लगता है। तो अगर 3 महीने हार्डली अगर मैक्स एक्सटेंड भी होता है तो 10 अप्रैल तक फाइनल होता है। इसीलिए आप समझ के चलिए कि मार्च महीने में ही आपका फैसला आएगा। कुछ और गोपनीय बातें हैं जिनका अभी तक कंफर्मेशन नहीं हुआ है, जो कुछ चीज़ें हैं। अब अगर हो जाएगा तो मैं आप लोगों के बीच में आकर के उसी दिन फैसला का कुछ अंश आपको मैं बता दूंगा कि असल में फैसला कहाँ जा रहा है। बाकी आप सब समझदार हैं, समझ गए होंगे। मिलता हूं तब तक।